देखिए भाई, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, आपके हर सवाल का जवाब इसी वीडियो में मिलने वाला है। भाई ने कमेंट करा, मेरे पास वैलिड पासपोर्ट है, क्या मैं बिना दूसरा पासपोर्ट बनाए यानी कि मैं डायरेक्ट वीज़ा करा के क्या मैं घर जा सकता हूँ? यानी कि भाई का जो पासपोर्ट है वो वैलिड है, और जो एकामा है यानी कि आईडी है वो उसको एक्सपायर हो चुके भी 2 से 3 साल हो गए हैं, यानी कि पूरी तरीके से एक्सपायर हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। पासपोर्ट जो है वो वैलिड है, तो वो क्या डायरेक्ट टिकट करा के अपने घर जा सकता है या नहीं जा सकता? तो भाई उसका आंसर ये है कि भाई आसानी से जा सकता है। अगर आपके पास पासपोर्ट वैलिड है, कोई केस नहीं, कोई फाइन नहीं, तो आसानी से आप टिकट करा के भाई जून से पहले पहले, जो जून है 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, यानी कि जल्द से जल्द भाई आप घर जाने की प्लानिंग कीजिए। इसका सही जवाब यही है। दूसरा सवाल क्या है भाई का, जिसके देखिए मेरे पास ओरिजिनल पासपोर्ट है और ऊपर से घर से भागने का केस भी है, तो क्या मैं घर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? और अगर नहीं जा सकता तो मैं कैसे जाऊँ? तो देखिए भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपके पास वैलिड पासपोर्ट है या नहीं है, एक बात, पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो आपका वाइट पासपोर्ट बनना है एम्बेसी में, अपनी होम कंट्री की एम्बेसी में जाइए, वहाँ से आपका वाइट पासपोर्ट बन जाएगा। दूसरा, आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो वाइट पासपोर्ट एम्बेसी से बन जाएगा। और दूसरा, अगर आपके पास कोई केस नहीं, फाइन नहीं, तो आसानी से आप अपना टिकट करा के होम कंट्री जा सकते हैं। बस जा तभी नहीं सकते अगर आपके पास कोई केस है, ऊपर कोई फाइन है, वो आपके मार्ग में, वो आपके काम में, वो आपके जाने में रुकावट वही पैदा कर सकती है। अदरवाइज़ अगर आपका जो रिकॉर्ड है वो नीट एंड क्लियर है, बस पासपोर्ट नहीं है, तो पासपोर्ट आप एम्बेसी से बनवा लो, और अगर पासपोर्ट है तो सीधा टिकट करा के भाई ज़्यादा टाइम मत लगाइए, ज़्यादा मत सोचिए और अपना घर चले जाइए आसानी से। दूसरा देखिए सवाल क्या करा भाई ने, पासपोर्ट कंपनी के पास है तो क्या करें? देखिए वही एक ही सवाल है, बार बार घुमा के भाई मालूम कर रहे हैं। देखिए अगर पासपोर्ट कंपनी के पास हो, कफील के पास हो, किसी के भी पास हो, और वो अगर पासपोर्ट नहीं दे रहा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, आसानी से देता है, सही है, अपनी होम कंट्री की एम्बेसी में जाइए, वाइट पासपोर्ट बनवाइए, 8 से 10 KD लगता है, हफ्ता 10 दिन में मैक्सिमम आपका पासपोर्ट बनकर आपके हाथ में आ जाएगा, और टिकट कराइए और घर जाइए। अब एक सवाल और भी है मेरे पास कि देखिए अगर पासपोर्ट है भाई के पास, और भाई ने ये भी करा कि मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन मेरे पास ऊपर फाइन है और साथ में केस भी है, तो मैं, ये तो मुझे मालूम है, भाई खुद कह रहा है कि ये तो मुझे मालूम है कि बिना फाइन क्लियर किए, बिना केस क्लियर मैं घर नहीं जा सकता, तो ये कैसे क्लियर होगा? देखिए सिंपली ये है कि अगर आपको अपना काम आसानी से करना है तो किसी भी, या तो मसरी को या किसी भी बंगाली भाई को आप पकड़िए, कुछ पैसा अगर वो भाई मांगता है तो उसको पैसे दीजिए और अपना काम करा लीजिए। सबसे सरल तरीका तो यही है। और भाई आपको मालूम है कि आपको ना तो बंगाली को पकड़ना है, ना ही आपको मिस्त्री को पकड़ना है, तो आपको अपना काम खुद ही क्लियर कराना पड़ेगा, यानी किसी वकील को, किसी लॉयर को हायर करना पड़ेगा, वही केस आपका अपने लीगल तरीके से हैंडल करेगा। हो सकता कि लीगल टाइम तक क्लियर करते करते जो छूट है ये भी, इसका भी टाइम ख़त्म हो जाए और आप यहीं के यहीं रह जाए। तो भाई सबसे सस्ता और सरल काम यही है, किसी बंगाली को या मिस्त्री को पकड़िए, या किसी दोस्त को पकड़िए ट्रस्टेबल, जो आपका काम करा सके, आसानी से वो केस और आपका फ़ाइन क्लियर करा सके। तो भाई अगर पैसा वगैरह नहीं तो किसी यार दोस्तों से मांग लो, और कोशिश ये करो इस छूट में जाने की। अगर आप इस छूट में निकल जाते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है भाई, आपका फिंगर ब्लॉक नहीं होगा, आसानी से दोबारा आपके पास कुवैत आने का एक प्लस पॉइंट रहेगा। इस छूट में नहीं निकले, दोबारा आप छूट निकलने के बाद अगर आप पकड़े गए तो सीधा आपको भाई फिंगर ब्लॉक करके होम कंट्री भेज दिया जाएगा। हो सकता है उस टाइम पर आपके पास फाइन भी लगे, और हो सकता है कि दोबारा आपको कुवैत आने का मौका भी ना मिले, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास से मिस हो जाए। तो पैसा एक दिन नहीं कमाना, तंदुरुस्ती रही, जान रही, ज़िंदगी सलामत रही, तो सारी ज़िंदगी पैसा कमाना है। तो पहले क्या है, सेफ्टी है, सुरक्षा है, अपना आपको बचाना है, हिफाजत से यहाँ से निकल जाना है और दोबारा आने की तैयारी करना है। तो दोबारा आने के लिए सिंपली मैंने आपको बताया, अगर आपके ऊपर कोई केस है, फाइन है, तो किसी बंगाली को पकड़िए, मिस्त्री को पकड़िए, एक काम नहीं कराता तो किसी दूसरे को पकड़िए, पहले प्रॉपर जानकारी लीजिए, डायरेक्ट पैसा किसी को भी मत दीजिए। कभी किसी के भरोसे आके आपने डायरेक्ट पैसा थमा दिया, आपका काम भी नहीं हुआ और आपका पैसा भी गया। तो भाई ये काम किसी ट्रस्टेबल आदमी को पकड़िए, 2 लोगों से मिलिए, 4 से मिलिए, अच्छे से जानकारी जुटा के आप अपना काम यानी कि केस और आप अपना फाइन क्लियर कराइए। और जब तक आपका केस और फाइन क्लियर नहीं होगा भाई, तब तक आप यहाँ से जा भी नहीं सकते। ये भी एक सच्चाई है। ये देखिए अप्रैल पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा मई है आपके पास, और लगभग आधा जून है, लगभग 1.5 महीने का टाइम है। तो कोशिश करिए 1.5 महीने के टाइम में जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। तो उम्मीद है कि जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपको पसंद आई होगी, आपको काम आई होगी। चैनल पर नए हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए।
मिलता हूँ एक लेटेस्ट अपडेट में नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।